बोलिए दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, जगत गुरु श्री कृष्ण की। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें भारत का एक युवा चेहरा, यूथ आइकॉन माना जाता है, उन्होंने अपनी स्पीच में एक बार कहा था, मुझे लगता है कि मेरे भारत के युवाओं को भगवत गीता पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मैदानों में जाकर फुटबॉल खेलें। उनके इन्हीं शब्दों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने युवाओं से खचाखच भरे हॉल में कहा। और फिर ये प्रोफेसर कहते हैं, इसलिए यंग बॉयज एंड गर्ल्स, जाओ जाकर खूब खेलो कूदो, गीता पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि गीता तो अर्जुन जैसे कायरों के लिए है। क्या सच में ऐसा ही है? तो मुझे 2 मिनट जरा सोचें और फिर बताएं, अर्जुन के हाथ से गांडीव कब फिसला था? जब उसने अपने सामने भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य को खड़ा देखा। इनको देखकर क्या वो घबरा गया, डर गया कि अब मुझे मिलकर मार डालेंगे? नहीं, अर्जुन ने क्लियर किया। वो कहता है, मुझे डर मरने का नहीं है, मुझे डर मार देने का है। अर्जुन को ये पूरा यकीन था कि अगर मैं एक बार युद्ध भूमि में उतर गया, मैंने अपना गांडीव उठा लिया, तो ये सब के सब मारे जाएंगे। फिर समस्या कहाँ थी? प्रॉब्लम क्या थी? यही कि हाय, मैं इन अपनों को कैसे मार दूं। तो उन प्रोफेसर से कोई पूछे कि वो स्वामी विवेकानंद के आधे अधूरे शब्दों को क्यों कोट कर रहे हैं, उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि इन्हीं विवेकानंद जी ने आगे अपनी एक स्पीच में कहा था, उस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन का गांडीव इसलिए नहीं कांपा था क्योंकि अर्जुन कायर था, बल्कि अगर उस दिन कुछ कांपा था तो वो थी अर्जुन की अज्ञानता। उसके मोह के सागर में ज्वार भाटा आया था। और फिर विवेकानंद जी ने गरजते हुए उन युवाओं से पूछा था, आप सब कब कांपोगे? आपकी अज्ञानता की इमारत कब हिलेगी? जमीर का हुक्म था, अपनी कमजोरियों को मार दो। जमीर का हुक्म था, अपनी कमजोरियों को मार दो, पर अफसोस हमने अपने जमीर को ही मार डाला। क्यों? क्योंकि अपनी कमजोरियों, अपने विकारों, अपने वीकनेसेस का सामना कोई लचर पचर युवा नहीं कर सकता। इसके लिए तो एक अर्जुन जैसा शौर्य चाहिए। इसीलिए विवेकानंद ने कहा, go and play football in fields and make your blood, your biceps, your muscles a little stronger. जाओ जाकर मैदानों में फुटबॉल खेलो, मजबूत मांसपेशियां, मजबूत डोले रक्त में उबाल और मजबूत मन बनाओ। और फिर अपने जीवन से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें भी किसी ऐसे कुरुक्षेत्र में लाकर खड़ा कर दे जहां तुम सबकी ढीठ बेहोशी टूटे, क्योंकि तब ही गीता तुम्हारे अंदर उतर पाएगी, क्योंकि गीता कायरों के लिए नहीं है। यह था स्वामी विवेकानंद जी का कंप्लीट मैसेज। पर यहां पर युवा कह देता है, मैं तो ऑलरेडी कुरुक्षेत्र में खड़ा हूं। हर दिन, इनफैक्ट हर मोमेंट, मेरा दिल, मेरा हाथ कांपता है। जॉब, बॉस, करियर का प्रेशर, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, लाइक्स बढ़ाने का प्रेशर, हर समय एक अजीब सी बेचैनी, एक अकेलापन, एक घुटन, एंजाइटी, स्ट्रेस महसूस होता है। पर किससे कहूं, किसको बताऊं? गमों के बीच में अपने गम बोल बैठा। वो नमक का शहर था और मैं अपने जख्म खोल बैठा। यही तो है, आज हर कोई हाथ में नमक लिए घूम रहा है। युवक कहता है कि मैं किसके सामने अपनी कमजोरियां रखूं? अर्जुन की तरह अपने जख्म नहीं खोल सकता। पर यहां युवा भाइयों बहनों, आपको यह समझना होगा, अर्जुन ने अपने मन की टूटन बिखरन दुर्योधन, दुशासन, शकुनी के सामने नहीं रखी। किसके चरणों में रखी? भगवान श्री कृष्ण के। ठीक ऐसे ही आप सबको भी अपने अपने जीवन का कृष्ण खोजना होगा। कसौटी क्या है? माखन खाते, बांसुरी बजाते,
सुदर्शन पकड़े, पीतांबर पहने, किसी कोने में तो खड़े नहीं मिलेंगे आपको कृष्ण। फिर पहचानोगे कैसे आप, जानोगे कैसे? महर्षि औरबिंदो ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर एक बहुत ही सुंदर कसौटी दी। वे कहते हैं, याद रखना, हमेशा हमेशा ये याद रखना, जहां कहीं भी कृष्ण तत्व मौजूद होगा, उसकी दिव्यता, उसका उपदेश, उसका आभा मंडल इतना दिव्य और ओजस्वी होगा कि फिर श्री कृष्ण बस तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, तुम्हारी इन 2 आंखों के पीछे उतर आएंगे। शब्द बहुत गहरे हैं, हमें समझ नहीं आए। हमने अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से इनकी गहराई समझी। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने समझाया। माँ जी कहते हैं, जब भी वो कृष्ण सत्ता बुद्ध, महावीर, चैतन्य, सद्गुरु, महापुरुषों के रूप में आती है, उसकी एक ही पहचान रही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बस सखा बनकर बाहर बाहर उसकी आंखों के सामने नहीं रहे, ठीक ऐसे ही जब आपके जीवन में एक पूर्ण सत्ता आएगी, क्या क्या कृष्ण ने, उन्होंने उसे उसके अंतर्घट में अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया, उसे दिव्य दृष्टि देकर उसकी इन 2 आंखों के पीछे उतर गए। महाराज जी कहते हैं, ठीक ऐसे ही दिव्य गुरु सत्ता जब आपके जीवन में आएगी तो वो भी आपके अंतर हृदय में उस कृष्ण तत्व को प्रकट कर देगी। स्वामी राम तीरथ जी के खड़े शब्दों में कहें तो वो आपकी आत्मा में कृष्ण का अड्डा बना देगी। इसलिए भाइयों बहनों, जहां कहीं भी ऐसे दिव्य गुरु मिल जाएं, उनके चरणों में झुक जाइए, खोल दीजिए अपने सारे जख्म और कह दीजिए अर्जुन की तरह, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं, आपको समर्पित हूं। समर्पण, इसी शब्द से तो आज आप युवकों को एलर्जी है। भला क्या कोई गिव एंड टेक का रिलेशन नहीं हो सकता? कुछ फीस वीस देकर गुरु वो सब नहीं दे सकते जो उनके पास है? समर्पण करना तो एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी को क्रश करना है ना? पर नहीं। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के सामने जब एक युवक ने यही बात कही तो महाराज जी ने बड़ी बुलंद आवाज में कहा था। महाराज जी कहते हैं, दिव्य गुरु सत्ता के चरणों में समर्पण करने से आपकी आइडेंटिटी क्रश नहीं होती, बल्कि आपका अस्तित्व कई गुना विराट हो जाता है। अगर हाथ पकड़ लेंगे वो तो दिव्य बनाकर छोड़ेंगे, सारथी बन गए तो विजयी बनाकर छोड़ेंगे। गुरु की गुरुता पर किंचित संदेह नहीं करना, गुरु के चरणों में झुक जाने में किंचित संकोच नहीं करना। गुरु माटी के होंगे, ध्यान से सुनना, गुरु माटी के होंगे तो भी एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे। ऐसी होती है दिव्य गुरु सत्ता। पर कैसे कर देती है वो? ये क्या साइंस है, क्या फिलॉसफी है? आपने श्री गुरु गोविंद सिंह जी का सुना होगा ये कोट, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। कैसे 1.25 लाख पर 1 भारी हो जाता है? आज आप नौजवानों से तो अपनी एक टॉक्सिक बॉस, एक डिमांडिंग जॉब, एक टूटा दिल, एक धोखेबाज पार्टनर, एक क्रेडिट चोर, यही नहीं संभल रहा। फिर कैसे यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया बाज को तोड़ रही है? सोचा कभी? सोच के देखिए, क्योंकि ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित चिड़िया है। इसने समर्पण कर दिया गुरु के चरणों में, खोल दिए दिल के दरवाजे, इसलिए ये अब आविष्ट चिड़िया बन गई है, जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति प्रवेश कर चुकी है। अब भला ब्रह्मांडीय शक्ति के आगे एक बाज क्या ही टिकेगा? इसलिए भाइयों बहनों, गीता का आप नौजवानों को यही पहला संदेश है कि अपने अपने जीवन में अपने अपने कृष्ण को ढूंढिए, एक पूर्ण गुरु को ढूंढिए और फिर समर्पण कर दीजिए। क्यों? क्योंकि तब होगा एक प्रचंड आरंभ, एक धर्म युद्ध अपने विकारों के विरुद्ध। कृष्ण की पुकार है ये, भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तो आइए
अब बात करते हैं युवाओं की दूसरी सबसे बड़ी समस्या, डिस्ट्रैक्शन। रील्स, शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स, ओटीटी, गेमिंग, क्लबिंग, पार्टिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, क्या क्या नहीं है मन को भटकाने और फिसलाने के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपको पता है कि फला फला गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, तो क्या कभी आप जाकर उस गाड़ी में बैठोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठोगे। क्योंकि जब पता है कि इस गाड़ी का आगे जाकर एक्सीडेंट होना ही होना है, तो भला उसमें सफर शुरू ही क्यों करना। ठीक ऐसे ही जब आपको ये बात अच्छे से पता है कि कोई भी नशा हो, चाहे शराब का हो, चाहे फोन का हो, ये एक एंडलेस लूप है, तो फिर आप इसे शुरू क्यों करते हैं? मैं बताती हूँ, एक झूठे आत्मविश्वास पर। आपका ये झूठा आत्मविश्वास आपको ये यकीन दिला देता है, आपसे ये कहलवा देता है, मैं तो बस आधा घंटा फोन देखने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूरे दिन में एक सुट्टा ब्रेक लेने वाला हूँ, और शराब तो मैं सोशल गैदरिंग्स में पीऊंगा, इसके आगे पीछे नहीं। पर उपनिषद कहते हैं, जब राह वही है, राही वही है, तो फिर मंजिल अलग कैसे हो सकती है। और यही भूल की थी अर्जुन ने। इसी झूठे आत्मविश्वास को लेकर वो कुरुक्षेत्र की भूमि में उतर गया। नतीजा, जो इतने सालों की मेहनत की थी, इतने तप से उसने अस्त्र शस्त्र अर्जित किए थे, इतनी योजनाएं, इतनी स्ट्रैटेजीज, इतनी प्लानिंग्स बनी थी, वो सब की सब ऑलमोस्ट फेल होने ही वाली थी। ये तो भगवान कृष्ण बीच में आ गए। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो भी योजना, जो भी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ झूठे आत्मविश्वास पर खड़ी होती है, वो एक ना एक दिन मन के द्वारा तोड़ ही दी जाती है। फिर सॉल्यूशन क्या है? वही जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, आत्म साक्षात्कार। नो thyself, बी thyself, सी thyself। अर्जुन ने अपने भीतर आत्मदर्शन किया, और तब उसके अंदर पैदा हुआ एक सच्चा और जागृत आत्मविश्वास। और फिर आप यहां बैठा हर जना ये गवाह है इस बात का कि 18 दिन महाभारत का युद्ध चला, पर भीषण से भीषण संघर्ष आया, चुनौतियां आई, पर अर्जुन का गांडीव नहीं फिसला। इसलिए भाइयों बहनों, अगर अपने मन को भ्रमित होने से बचाना चाहते हो तो क्या करना होगा? अपनी आत्मा को जागृत करना होगा, आत्म साक्षात्कार करना होगा। ये है गीता का आपको दूसरा संदेश। एक और बात बताइए, मैं नाम बोलती हूं, आप गिनते जाइए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सभी क्रांतिकारी जब आजादी की लड़ाई में उतरे, तो आपको क्या लगता है, क्या उम्र रही होगी इन सब की? क्या उम्र होगी? कोई 20-25 साल, मैक्सिमम 30 कह लो। माने सभी के सभी युवा थे। फिर मुझे बताइए कि इन पर जवानी का मद क्यों नहीं चढ़ा? माया ने इनके सामने भी तो परोसी होगी, ऐश परस्ती, मौज मस्ती, दीवानगी। इनके कदम क्यों नहीं बहके? गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया। महाराज जी कहते हैं क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो कोई छोटा मोटा लाखों का पैकेज पाना, एक बड़ी सी गाड़ी हो घर के बाहर, या कुछ फॉरेन ट्रिप्स लगाना, ऐसे स्वप्न नहीं थे इनके। इनका उद्देश्य, इनका लक्ष्य था आजादी, देश की आजादी। और महाराज जी कहते हैं जब लक्ष्य विराट होता है, लक्ष्य इतना ऊंचा, इतना महान होता है, तो उसके लिए कटिबद्धता भी उतनी ही ऊंची चाहिए होती है। वो उतना ही विराट समर्पण आपसे मांगता है, लगन मांगता है। और यही लगन और वीरता जो इंसान को इसके लिए बांध देती है। मदन लाल ढींगरा लंदन में पढ़े, खूब मौज परस्त थे। एक दिन ग्रामोफोन पर, जो पहले जमाने में चला करते थे उस समय, उस ग्रामोफोन पर तेज म्यूजिक लगाकर
अपने दोस्तों के साथ डांस करते हुए हुड़दंग मचा रहे थे। वहां सावरकर क्रांतिकारियों की मीटिंग ले रहे थे। सावरकर जी ने जैसे ही ये शोर सुना, तमाते हुए बाहर आए, ग्रामोफोन से सुई हटा दी, म्यूजिक रुक गया, डांस भी। फिर सावरकर जी ने जाकर मदन को सीधा उसके कॉलर से पकड़ लिया। सभी हैरान, क्योंकि वीर सावरकर जी थे पतले दुबले से और मदन जी थे बिल्कुल हट्टे कट्टे पहलवान, और उनका गुस्सा भी बहुत था। एक बार उनके अंग्रेज प्रोफेसर ने जब उन्हें डांटते हुए कह दिया था, ओ यू ब्लैक, तो मदन ने उनका वाक्य पूरा होने से पहले ही उस प्रोफेसर की नाक पर इतनी तेज मुक्का मारा कि उस बेचारे का पूरा मुंह लहूलुहान हो गया और मदन के हाथों से भी खून बहने लगा। और फिर मदन ने हंसते हुए कहा था, ना अब तुम वाइट ना मैं ब्लैक, वी आर बोथ रेड। तो अब लोगों को लगा कि सावरकर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, पर नहीं। सावरकर जी की अंगारे बरसाती आंखों ने मदन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरी मां भारती का वहां जनाजा निकल रहा है। तेरे भाई बहन गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, गुलामी के कोड़े सह रहे हैं, और तू यहां तमाशा करता फिर रहा है। लानत है तेरी जवानी पर। मां भारती शर्मिंदा है तुझ जैसे को जनकर। मदन के रोंगटे खड़े हो गए, सावरकर जी के कदमों में गिर गए, 3 दिन सो नहीं पाए, उनके चरण कस के पकड़ लिए और कहते हैं, मुझे मेरी जवानी का मकसद दे दो, मुझे मेरे इस जीवन का लक्ष्य दे दो। तब सावरकर जी ने गरजते हुए कहा था, जीना है तो ऐसे जी, इतनी शिद्दत, इतनी मोहब्बत, इतने जुनून, इतने जज्बे से जी कि तेरी मौत जश्न बन जाए। आगे आने वाला इतिहास तेरा, उसमें नाम तमाशाइयों में नहीं शहीदों में हो। बस फिर क्या था? उस दिन के बाद मदन ढींगरा अंग्रेजी हुकूमत पर क्रांति का बम बनकर फट पड़े। 17 अगस्त 1909 मदन ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई। एक दिन पहले जब वार्डन ने उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी, तो जानते हैं मदन जी ने क्या कहा? वे कहते हैं, फांसी तो मेरी दुल्हन है, उससे मिलने के लिए क्या तुम जैसे लंदन वालों की जू लेकर जाऊंगा? जाओ, जाकर तेल और कंघी लेकर आओ, जरा सज संवर तो लूं। ये होता है युवा का फौलादी हृदय, जिसने देश की आजादी को अपना लक्ष्य माना और अपनी महबूबा माना शहीदी को। 15 दिन पहले जब सावरकर जी जेल में मिलने मदन से आए, तो मदन ने पूछा कि आज भी आपको मां भारती की आंखों में अपने इस बेटे के लिए शर्मिंदगी दिखाई देती है? तब सावरकर जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा था, नहीं मदन, आज मैं मां भारती की आंखों में तेरे लिए वही गर्व देख रहा हूं जो कभी श्री कृष्ण की आंखों में अपने वीर योद्धा अर्जुन के लिए रहा होगा। वीर योद्धा अर्जुन क्यों कहा? क्योंकि उसने भी एक युद्ध लड़ा था राष्ट्र धर्म के लिए। और भाइयों बहनों, आज फिर भारत राष्ट्र खतरे में है। भारत को खतरा उन दुश्मनों से नहीं है जो हमारी सीमा के बाहर बैठे हैं, उनके लिए तो आप जानते हैं हमारे मुट्ठी भर सैनिक काफी हैं। भारत को खतरा किससे है? भारत को आज खतरा है तो ध्यान से सुनिए, उस कूड़े कचरे से, उस बेहुदा संस्कृति से जिसे पाश्चात्य देश हमारी ओर फेंक रहे हैं। और सबसे बड़े दुख की बात, आप सभी युवा आज इस कूड़े कचरे को मॉडर्नाइजेशन के नाम पर सहेज रहे हैं। भारत को खतरा इस मानसिकता से है जो भारत की संस्कृति, संस्कारों, मूल्यों, आदर्शों को खोखला कर रही है। रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े कवि हुए हैं, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने एक बार कहा था, जब जब देश गिरता है तब तब साहित्य हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेता है। पर हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने
एक बार बहुत संजीदा होकर ये बात कही थी कि तब क्या हो जब साहित्य ही देश को खत्म करने पर तुल जाए। और महाराज जी ने इस कड़वी सच्चाई को अपने शब्दों में भी एक भजन के माध्यम से बांधा। आज के धारावाहिक भी सन्मार्ग दिखाते हैं कब, फिल्मों से जहरीला प्रसारण बहुत हो चुका है अब। फिल्म, म्यूजिक, डांस, बुक्स, आप कला का कोई भी क्षेत्र उठा लो, हर ओर से अश्लीलता ही तो परोसी जा रही है। इसलिए माँ भारती आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, आप सभी युवाओं को पुकार रही है, आवाहन कर रही है। आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर इन हवाओं में गूंज है, आप सुन सकते हैं तो दिल से सुनने की कोशिश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के वो शब्द आज फिर इन हवाओं में गूंज रहे हैं, उठ पार्थ युद्ध कर, उठ पार्थ युद्ध कर, इस खोखली मानसिकता के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दे। भारत का वैशिष्ट्य है अध्यात्म। हमारे महाराज जी हमेशा पूरे गर्व से कहते रहे हैं, इस भारत की पहचान, इस भारत का वैशिष्ट्य है अध्यात्म। हे युवाओं, इसे अलोप होने से बचा लो। और अगर आज आप इस पुकार को सुनकर खड़े हो जाते हैं, धर्म युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण का आप सभी के लिए यही एक संदेश है आज इस जन्माष्टमी पर। तू क्यों अंदर से डरता है, क्यों घुट घुट के मरता है, युद्ध अभी तो जारी है, माना दुश्मन का पलड़ा भारी है, पर तू अर्जुन है, हाथ बांध पे रख, हमेशा तू ये ध्यान में रख, भले खिलाफ जमाना है, भले खिलाफ जमाना है, पर तेरा सारथी तेरा कान्हा है। बोलिए दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की। धन्यवाद।